अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने टोपोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इंटीरियर पॉइंट किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इंटीरियर पॉइंट किसको कहते हैं। अब हमारे पास पोस्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है एक एक्स, और उसका एक कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ पे सपोज जैसे मैंने ये लिया है। अब ए जो है वो सबसेट है एक्स का, यानी मैंने क्या लिया हुआ है, ए सबसेट लिया हुआ है एक्स का, और कोई पॉइंट मैं ले लेती हूँ एक्स नोट जो इस टोपोलॉजिकल स्पेस या एक्स का पॉइंट है। अब इस पॉइंट में मैं नेबरहुड ड्रॉ करूँ तो वो नेबरहुड जो इस सेट ए में कंटेन कर जाए, या नेबरहुड जो एन है वो सबसेट बन जाए इस सबसेट ए का, यानी कि इस पॉइंट पे नेबरहुड ड्रॉ करें वो पूरा का पूरा कंटेन कर जाए इस सबसेट ए में, तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कम से कम एक नेबरहुड ऐसा हो जो उस ए के अंदर कंटेन कर जाए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मजीद इस पिक्चर से मैं आप लोगों को क्लियर करवाती हूँ। ए सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का। एक पॉइंट हमने लिया एक्स नोट बिलोंग टू एक्स। एक्स हमारे पास क्या होता है, ग्राउंड सेट होता है, जिसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस भी कह देते हैं। इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए if and only if there exists a neighborhood n of x node such that x node belong to n which is contained in a। अब एक नेबरहुड ऐसा उसका एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो जब वो एक्स के नोड के ऊपर नेबरहुड बनाए तो वो पूरा का पूरा किस में आ जाए, ए के अंदर आ जाए। अब नेबरहुड की क्या डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एन नेबरहुड होगा, अगर हमारे पास कोई ना कोई ओपन सेट हो वो कंटेन करता हो एन में, यानी एक्स नोड बिलोंग करेगा यू में और यू सब सेट होगा एन का। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अब अगर यही n जो है नेबरहुड ए के अंदर हमारे पास ए का सबसेट बन जाए, n जो है वो सबसेट बन जाए ए का या कंटेन करे ए के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो x नोट है उसका इंटीरियर पॉइंट है। यानी जिस पॉइंट को हमने चेक करना हो कि वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस पर नेबरहुड ड्रॉ करेंगे। वो नेबरहुड अगर कंटेन कर जाता है ए में, यानी n जो है वो सबसेट बन जाए ए का, तब हम क्या कहेंगे, कंटेन इन ए हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है एक्स नोड जो है वो इंटीरियर पॉइंट है ए का। अब अगर सपोज मैं इस ए की अब यहाँ पे तो हमने पॉइंट अंदर से लिया ना, अब यहाँ पे मैं ए की बाउंड्री पे एक पॉइंट लेती हूँ, तो अब मैं इसका जितनी छोटी मर्जी रेडियस का हम नेबरहुड बनाएं तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कंटेन नहीं हो रहा ए में, यानी कि ये जो नेबरहुड है वो सबसेट नहीं बन रहा ए का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं और बाउंड्री के बाहर वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, इंटीरियर किसको कहेंगे, जब हम उस पॉइंट पे नेबरहुड बनाएं तो वो नेबरहुड सबसेट बन जाए ए का, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नोड कंटेन एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स नोड वी टेस्टली डिमांड एन ओपन सेट यूज सच दैट। हमें पता है कि हर नेबरहुड जो होता है वो कंटेन होता है यूज एक ओपन सेट यू पे, जिसमें से एक्स बिलोंग कर रहा होता है। हमने नेबरहुड बनाने से पहले हम क्या देखते हैं, एक ओपन सेट होना चाहिए जिसमें एक्स नोड बिलोंग करता हो, और फिर वो जो ओपन सबसेट है वो सबसेट होना चाहिए नेबरहुड का, तो फिर हम एन को कहते हैं वो नेबरहुड है। तो हम कैसे देखते हैं, अगर हम सिर्फ नेबरहुड की डेफिनेशन देखें तो ये है उसकी नेबरहुड की डेफिनेशन, एक्स नोड बिलोंग करेगा यू हमारे पास ओपन सेट होता है, यानी कि टोपोलॉजी का एलिमेंट होता है, टोपोलॉजी का सबसेट होता है। अब ये यू जिस चीज़ का सबसेट बनेगा हम उसको क्या कहेंगे, नेबरहुड कहते हैं। अब यही जो हमारे पास नेबरहुड बन रहा है, अगर यही ए का सबसेट बन जाए तब हम क्या कहेंगे, एक्स नोट ए का इंटीरियर पॉइंट है। यानी कि अगर हम एक्स नोट पे नेबरहुड बनाएं, नेबरहुड सबसेट आ जाए ए का या नेबरहुड कंटेन हो जाए ए में, तब हम क्या कहेंगे, एक्स नोट जो है इंटीरियर पॉइंट है ए का।
इसको हम अगर मैं यहाँ से n को निकाल दूँ तो ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन है। अगर हम देखेंगे u कौन कौन से ओपन सेट हैं जिनमें u x नोड बिलोंग करता है, और फिर हम देखेंगे कि वो ओपन सेट जो हम ले रहे हैं u ले रहे हैं वो कंटेन भी होने चाहिए a में, यानी कि a के सबसेट होने चाहिए। जब हम इंटीरियर पॉइंट्स देखेंगे तो हमने कैसे देखना है, जैसे अगर सपोज एक्स नोट को हम चेक कर रहे हैं इंटीरियर पॉइंट, पहले हम देखेंगे ये टोपोलॉजी के कौन से सबसेट के अंदर है। फिर सपोज अगर हमारे पास 2-3 सबसेट हैं, फिर हम वही ओपन सबसेट जो देख रहे हैं कि एक्स नोट उनमें बिलोंग कर रहा है, फिर हम देखेंगे वो ए के सबसेट हैं या नहीं। तो जो ए का सबसेट होगा फिर वो हमारे पास क्या होगा, उसी का इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी यही कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, जो ओपन सेट हैं वो सबसेट होने चाहिए ए के। अच्छा, इसकी हमारे पास एक दूसरी कंडीशन डेफिनेशन भी है, या हम जो आगे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। एवरी ओपन सेट V इन X इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ओपन सेट है U, सपोज अगर हमारे पास U है, U के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सपोज अगर 3 एलिमेंट है तो U जो होगा वो उन तीनों का नेबरहुड होगा। तो U अगर हमारे पास कोई भी ओपन सेट है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर सपोज हमने यही नेबरहुड वाली डेफिनेशन इस पे करें तो ये भी हो सकता है एक्स नोट बिलोंग टू V इज सबसेट ऑफ V फॉर ऑल x बिलोंग टू V। यहाँ x हमने आर्बिट्रेरी लिया हुआ एक्स नोट, तो ये हर उस पॉइंट के लिए वो हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला, एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट V इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ V, यानी कि अगर हमारे पास कोई ओपन सेट है तो उसके जितने भी पॉइंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट होंगे V के। कोई भी हमारे पास ओपन सेट है V तो उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि उन पे ये डेफिनेशन हो सकती है। हमने डेफिनेशन क्या देखी है, एक तो हमने ये वाली देखी है इंटीरियर पॉइंट की, और दूसरी हमने देखी है ये एक्स नोट बिलोंग करेगा U में और U सबसेट होगा A का। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि V ओपन सेट है तो V का तो सबसेट होगा ना। तो अब अगर ये हमें यहाँ पे ओपन सेट चाहिए होता है और यहाँ पे उसका ये इसका सबसेट होना चाहिए, तो V का सबसेट है, इसका मतलब है एक्स नोट इंटीरियर पॉइंट है V का। तो अब V के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका मतलब होगा वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, और हर ओपन सेट जो होगा उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस ओपन सेट के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब हमारे पास है इंटीरियर ऑफ अ सेट। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड एन इंटीरियर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए नोट। जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं, कोई भी सेट अगर हमारे पास है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कॉल्ड एन इंटीरियर ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय A नोट। ये सबसेट के साथ A भी लिखना था। अब A के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं और A हमारे पास सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस X का, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ A, और उसको डिनोट किससे करते हैं, A नोट से। अब इंटीरियर ऑफ A क्या होता है, हमारे पास A की बाउंड्री के अलावा बाकी जितने भी चीज़ वो होती है वो हमारे पास इंटीरियर होता है। अब बाउंड्री भी नहीं ले सकते और बाउंड्री के बाहर वाले पॉइंट्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम जैसे मैंने बाउंड्री पे ये पॉइंट लिया है और इस पर नेबरहुड बनाया, चाहे मैं जितने मर्जी छोटे रेडियस का नेबरहुड बना लूँ, तो वो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए का सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स होंगे जो बाहर वाले आ रहे हैं, ए के नहीं आ रहे। तो हमारे पास क्या होगा, ए की बाउंड्री के अलावा जो बाकी पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर, अगर हम उसको रफली देखें। लेकिन टोपोलॉजी के लिहाज से जब हम इंटीरियर निकालेंगे उसको हम और तरह से उसका मेथड पढ़ेंगे। अगर हमारे पास तो हम इस तरह की बात करें, हम पिक्चर से देख रहे हैं तो हम इसी तरह से देखेंगे, बाउंड्री वाले पॉइंट्स नहीं लेंगे। और हम एक्सटीरियर पॉइंट्स भी हम उसको लोगों के नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर भी नेबरहुड बनाएंगे तो वो हमारे पास ए का सबसेट नहीं बनेगा। अब अगर हमारे पास टोपोलॉजी की तरह के क्वेश्चन होगा तो हमने इंटीरियर निकाला होगा, तो हम क्या कहेंगे, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स इन एक्स विच आर कंटेन इन ए इज कॉल्ड एन इंटीरियर ऑफ ए। हमने अगर इंटीरियर निकालना है ए का तो हम क्या कहेंगे, इंटीरियर निकालना है ए का, तो हम ए के जितने भी सबसेट हैं और वो भी ओपन,
तो हम सब की यूनियन ले लेंगे। ए के सारे सबसेट्स जो ओपन हैं उन सब की यूनियन लेंगे तो जो भी सेट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए होगा। अब हम ओपन सेट की यूनियन ले रहे हैं। मैंने इंटीरियर ऑफ ए क्या बताया, जितने भी सबसेट हैं ए के, ओपन सबसेट ए के, उन सब की यूनियन लेंगे तो जो सेट बनेगा वो इंटीरियर होता है ए का। अब हम यूनियन तो ओपन सबसेट की ले रहे हैं, तो हम लोगों को पता है हम यूनियन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सब ओपन सबसेट की लें तो वो भी हमारे पास ओपन होता है। तो अब ओपन सबसेट की हम जब यूनियन लेंगे तो जो हमारे पास सेट आएगा वो भी ओपन होगा। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, क्लियरली ए नोट एज द यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स कंटेन इन ए इज ओपन इन एक्स। ए नोट क्या है, यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स, और वो कंटेन भी ए में करने चाहिए, यानी कि ए के सबसेट्स हमने लेने हैं जो ओपन हो और उन सब की यूनियन लेंगे तो वो इंटीरियर बनेगा। तो ये हमारे पास ए नोट या इंटीरियर ऑफ सेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओपन होता है। और दूसरा हमारे पास एक और रिजल्ट है कि ए इज़ ओपन, कोई सबसेट ए है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, वो ओपन कब होगा, अगर उसके सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ए इज इक्वल टू ए नोट का क्या मतलब है, ए उसके इंटीरियर के इक्वल है, यानी कि ए के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब अगर सपोज हमारे पास जो है, यहाँ मैं ओपन इंटरवल ले लेती हूँ ए बी और एक क्लोज इंटरवल ले लेती हूँ ए बी। अब अगर सपोज अगर मैं इसको रियल लाइन पे बना रही हूँ, ये ए और बी, ये ओपन इंटरवल ले रहे हैं। अब इस ए के ऊपर जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूँगी, अगर हम ए पे नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, नेबरहुड चाहे हम जितने छोटे रेडियस का बनाएं तो वो हमारे पास बाहर के पॉइंट्स भी आ रहे हैं। अब ए और बी के अलावा मैं जितने भी पॉइंट्स पे नेबरहुड बनाऊंगी तो वो हमारे पास क्या होगा, ए और बी पे जितने भी नेबरहुड, यानी कि एक हमें नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जो इन्हीं के अंदर होगा। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए कि उस जिस पॉइंट को हम इंटीरियर चेक कर रहे हैं कम से कम एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ, उस पर नेबरहुड ड्रॉ करती हूँ एक्स नोट को, और इसको मैंने ए कहा हुआ है, तो अगर मैं इस पर नेबरहुड बनाऊँगी एक्स नोट पे तो वो क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए ए में। तो ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स ए बी जो होंगे उनको निकाल के बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास इंटीरियर होगा। तो अब हमारे पास इस सेट का भी इंटीरियर एक ओपन इंटरवल ए बी है, इस सेट का भी ओपन इंटरवल ए बी है, क्योंकि हमने बाउंड्री वाले पॉइंट्स तो लेने नहीं है, इसमें वैसे ही बाउंड्री वाले पॉइंट्स नहीं है, तो इसका इंटीरियर इसी के इक्वल होगा, और इसका जब हम इंटीरियर लेंगे तो वो भी इसी के इक्वल होगा। यानी अब यहाँ पे एक तो ओपन इंटरवल है ना, यहाँ पे इसको अगर मैं बी कह रही हूँ, इंटीरियर ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए बी ही होगा, क्योंकि इसमें ए बी तो वैसे भी नहीं है और ए बी के दरमियान वाले पॉइंट्स हैं। तो अब हम जिस पॉइंट पे भी, जिस पॉइंट को भी ले लें तो एक नेबरहुड तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जब उसका वो कंटेन करेगा ए के अंदर ही। तो अब इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास ओपन इंटरवल ए भी है, और अगर जब हम इंटीरियर लेंगे क्लोज इंटरवल का बी का तो वो हमारे पास क्या होगा, ये। अब इसके हमने क्या किया, इसमें तो ये पॉइंट इंक्लूड थे ए बी, लेकिन जब हम उन पॉइंट्स पे नेबरहुड बनाएंगे चाहे हम जितने छोटी मर्जी रेडियस का बना लें वो बी के अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो इस वजह से ये क्या होगा, इसके हम लास्ट वाले पॉइंट्स निकाल देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, ये सेट ओपन नहीं होगा, ये सेट ओपन होगा। कैसे हमें पता चला है, क्योंकि इसका इंटीरियर उसी के इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, इसका इंटीरियर इसके इक्वल नहीं आ रहा, बी के इक्वल नहीं आ रहा। तो सब सेट ओपन कब होगा, जब उसका इंटीरियर उसी के ही इक्वल आ जाएगा। जैसे अब इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास ए के ही इक्वल आ रहा है, इसके सारे पॉइंट्स इंटीरियर है। अब इसमें ए बी इंक्लूड ही नहीं है, ओपन इंटरवल में हमें पता है कि लास्ट पॉइंट शामिल नहीं होते, उनके अलावा बाकी जितने पॉइंट पे नेबरहुड बनाएंगे तो एक नेबरहुड तो ऐसा होगा जो ए के अंदर कंटेन करेगा। तो हमारे पास क्या होता है, एक सबसेट ओपन होता है अगर वो उसका इंटीरियर उसी के ही इक्वल आ जाए। जैसे इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, लेकिन इंटीरियर ऑफ बी हमारे पास बी के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम ए को क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे, बी को ओपन नहीं कहेंगे। और वैसे भी हमें पता है ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का इंटीरियर उसी के इक्वल होता है, और क्लोज इंटरवल अगर हमारे पास गिवन हो तो उसका इंटीरियर क्या होता है, उसके लास्ट 2 पॉइंट्स निकाल के
बाकी लिखते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, उन दोनों का इंटीरियर हमारे पास सेम होता है। यह आप लोगों ने याद रखना है। अगर हमारे पास ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, उन दोनों का इंटीरियर हमारे पास सेम होता। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें इंटीरियर निकालना आ जाए। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास आर बी द टोपोलॉजिकल स्पेस विद द यूजुअल मीट्रिक टोपोलॉजी, यानी कि जो इंटरवल पे होती हैं। अब हमारे पास एक इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1, ये 0 हमारे पास इसमें शामिल है और 1 इंक्लूड नहीं है, ये हमारे पास है। अब हमने इसका इंटीरियर निकालना है, 1 तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। अब 0 पे मैं जब नेबरहुड बनाऊंगी तो चाहे जितनी छोटी मर्जी रेडियस का हम नेबरहुड बना लें, वो ए के अंदर नहीं आएगा। उसके कुछ पॉइंट्स होंगे वो ए से बाहर जाएंगे। जैसे अगर सपोज हमारे पास है 0 to 1, ये 0 हमारे पास इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। अब 1 पे तो हम बनाएंगे ही नहीं क्योंकि 1 तो इसमें है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे जब मैं नेबरहुड बनाऊंगी तो यहाँ पे ये वाले जो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ए के अंदर इसका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा, फुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने क्या करना होता है, ये जो नेबरहुड बनाते हैं वो पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए ए के अंदर, तब हम कहेंगे एक्स नोट उसका इंटीरियर पॉइंट है। एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर कंटेन करे कम से कम। तो जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होते हैं उनमें जब हम नेबरहुड बनाते हैं तो वो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। यहाँ पे मैं जितने छोटी मर्जी रेडियस का बना लूँ लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स बाहर भी आ जाएंगे, यानी ये टोटली नेबरहुड ए में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, एवरी पॉइंट ऑफ ए एक्सेप्ट 0 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो हमने क्या देखना है कि ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, अभी भी मैंने बताया उसका इंटीरियर हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेमी क्लोज था, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 0 वाली साइड को भी ओपन कर देंगे, यानी कि 0 को भी निकाल देंगे। तो इसका इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 to 1, ये हमारे पास ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ये हमारे पास